जो बीत गया है उस पर बात मत कीजिए दोस्तों, जो वक्त बच गया है उसे बर्बाद मत कीजिए दोस्तों। गुड मॉर्निंग दोस्तों, एमएस क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। जैसे कि कल के वीडियो में हम लोग जो है पॉलिटी के फर्स्ट क्लास को देखे हैं, अब आज जो है दोस्तों हम लोग पॉलिटी के सेकंड क्लास को देखेंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं। अब हम लोग प्रस्तावना किसके बारे में जानेंगे दोस्तों, प्रस्तावना, क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट दोस्तों इस टॉपिक से एक नया क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं प्रस्तावना से। प्रियम्बल, इसकी इंग्लिश क्या होती है, प्रियम्बल। चलिए दोस्तों देखते हैं, अब पढ़ते हैं आगे। हम लोग देखते हैं अगला पॉइंट। बेरूवादीवाद 1960 में शुरू हुआ दोस्तों। प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। इसमें जो है कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, बल्कि दोस्तों अगला पॉइंट है दोस्तों केशवानंद भारतीवाद। जब केशवानंद भारतीवाद आया तो 1973 में, कब आया दोस्तों, 1973 में। इसमें कहा गया दोस्तों प्रस्तावना संविधान का भाग है। क्या दोस्तों कहा गया उसमें, बेरूवादीवाद में जो है दोस्तों इसमें कहा गया प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। लेकिन दोस्तों केशवानंद भारतीवाद में जब 1973 में आया तो उनमें जो है उसमें कहा गया है कि जो है प्रस्तावना संविधान का भाग है। आगे दोस्तों देखते हैं। प्रस्तावना में उसी प्रकार से संशोधन किया जा सकता है जैसा कि संविधान के अन्य भाग में किया जा सकता है। तो जैसे दोस्तों अन्य भाग में किया जाएगा संविधान के मतलब जैसे संशोधन किया जा सकता है, वैसे जो है आपके प्रियम्बल मतलब प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है। आगे दोस्तों अगला पॉइंट दोस्तों देखते हैं एस.आर. बॉम्बेवाद। इनका जो दोस्तों अब जब आया तो प्रस्तावना संविधान की आधारभूत संरचना है। क्या है दोस्तों, इसमें कहा गया दोस्तों प्रस्तावना संविधान की आधारभूत संरचना है। आगे देखते हैं दोस्तों। हम भारत के लोग संविधान का सजोत जनता है या सजोत जनता है। आगे दोस्तों कहा गया गणतंत्र, रिपब्लिक। क्या दोस्तों, रिपब्लिक। उसमें है दोस्तों शासन का प्रमुख निर्वाचित होता है। शासन का प्रमुख जो है निर्वाचित होता है दोस्तों। हाँ, जो भी शासन जो करेगा वो जो दूसरे द्वारा निर्वाचित किया जाएगा दोस्तों। जैसे वो इलेक्शन आजकल पढ़ते हैं तो हम लोग जनता लोग जो है वोट देते हैं। क्या देते हैं, वोट, निर्वाचन मतलब उसको जो है। तो इसके बाद जो है कोई गांव का प्रधान हुआ या विधायक एमएलए हुए या सांसद हुए, जो भी बनते या मुख्यमंत्री हुए, तो निर्वाचित द्वारा जो दोस्तों बनते हैं। जो प्रधानमंत्री हुए भारत के, तो ये जो है निर्वाचित द्वारा बनते हैं, तो निर्वाचित किया जाता है। जैसे आगे तो देखते हैं धर्मनिरपेक्ष। क्या दोस्तों अगला पॉइंट है धर्मनिरपेक्ष। सरकार का कोई धर्म नहीं है, वह निरपेक्ष है। सरकार का कोई धर्म नहीं है दोस्तों, सही बात, बिल्कुल करेक्ट बात। तो इसमें कोई भी धर्म के लोग जो है सरकार जो है बन सकते हैं और उसको जो है पूरे जो है राज्य को या पूरे देश को चला सकते हैं। पूरे मतलब भारत को या कई देश मतलब किसी देश में जो है सरकार का कोई जो है धर्म नहीं है, इसका कोई धर्म ही नहीं है दोस्तों। ये जो दोस्तों निरपेक्ष है। आगे दोस्तों देखते हैं, क्योंकि ज़रूरी थोड़ा ना है कि जो है कोई कास्ट का मुख्यमंत्री बना या जैसे जनरल का मुख्यमंत्री बनना है या प्रधानमंत्री बनना है, तो ज़रूरी थोड़ा ना कि वही हमेशा बनेंगे। अरे ओबीसी वाले भी बन सकते हैं, एससी वाले भी बन सकते हैं, जैसे समझ रहे हैं आप लोग। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं दोस्तों। अब अगला पॉइंट न्याय। क्या दोस्तों, न्याय। इसमें दिया गया है दोस्तों सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय क्रम से दिया गया है दोस्तों। आगे दोस्तों देखते हैं अनुच्छेद 38 में भी इन तीनों न्याय का उल्लेख है। मतलब जो दोस्तों आर्टिकल 38 में भी इन तीनों न्याय का उल्लेख किया गया है। किसका दोस्तों, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। जैसे सामाजिक मतलब समाज के लोग होते हैं, आर्थिक मतलब जैसे क्या चीज़ की कमी है हमें, क्या नहीं है, क्या दोस्तों जैसे व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था होती है, सरकार को कैसे क्या चलाया जाएगा, क्या चीज़ की कमी है जो है राज्य में या केंद्र, जहाँ हो दोस्तों। इसके बाद राजनीतिक मतलब जैसे पॉलिटिक, जैसे राजनीतिक मतलब क्या है, राजनीतिक ज़रूरी है, जैसे आजकल चुनाव में ये सब राजनीतिक आ जाते हैं दोस्तों। आगे दोस्तों देखते हैं हम लोग स्वतंत्रता। अगला पॉइंट है स्वतंत्रता। विचार अभिव्यक्ति, विश्वास
धर्म और उपासना की स्वतंत्रता है। यहाँ दोस्तों विचार और अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म और उपासना की स्वतंत्रता है। आगे दोस्तों देखते हैं अगला पॉइंट, अवसर की समानता प्रस्तावना में भी है। अवसर की समानता प्रस्तावना में भी है और अनुच्छेद 16 में भी है। दोस्तों ये प्रस्तावना में प्रियम्बल में भी कहा गया है कि अवसर की समानता प्रस्तावना मतलब अवसर की समानता होनी चाहिए। और दोस्तों ये आर्टिकल 16 में भी मेंशन है, राइट है। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है पॉइंट बताए गए हैं। एम लक्ष्मीकांत के जो है नोट्स हैं दोस्तों, ये हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट दोस्तों। जैसे कोई मर्ज हो जाए तो ऐसे दबा है, तो ऐसे दोस्तों ये दोस्तों नोट है। ये एग्ज़ाम को पास करने के लिए ये जो है एक प्रकार का दवा ही है दोस्तों। अगला पॉइंट दोस्तों, बंधुत्व शब्द प्रस्तावना में भी है और मौलिक कर्तव्य में भी है। क्या है दोस्तों अगला पॉइंट, बंधुत्व शब्द प्रस्तावना में भी है और मौलिक कर्तव्य में भी है ये वर्ड। अगला दोस्तों देखते हैं अगला पॉइंट, अंगीकृत एडॉप्ट स्वीकार करना। अगला पॉइंट दोस्तों, अधिनियमित है, लागू करते हैं। इसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट है आत्मसमर्पित, स्वयं को सौंपते हैं, आत्मसमर्पित करते हैं, स्वयं को अपने जो है सौंपते हैं। ये सब प्रस्तावना, ये सब प्रियम्बल में मेंशन है दोस्तों। आगे दोस्तों देखते हैं, प्रस्तावना में कहा गया है भारत शब्द का उल्लेख 2 बार हुआ है। कितने बार हुआ है दोस्तों? 2 बार हुआ है भारत शब्द का उल्लेख। अगला पॉइंट दोस्तों, संविधान की प्रस्तावना में संशोधन 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा हुआ है। किसके द्वारा हुआ दोस्तों? संविधान की प्रस्तावना में संशोधन जो है, जो दोस्तों संशोधन होते हैं उसे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा हुआ है। संशोधन के महत्तम से सिर्फ एक बार ही बदलाव हुआ है। मतलब दोस्तों एक बार ही जो माध्यम से, जो संशोधन के माध्यम से सिर्फ एक ही बार बदलाव हुआ है दोस्तों। किसमें दोस्तों? प्रियम्बल में, प्रस्तावना में। आगे दोस्तों देखते हैं, इसमें दिया गया है 3 वर्ड, जैसे दोस्तों समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और दोस्तों अखंडता। ये 3 वर्ड दिए गए दोस्तों आपके प्रियम्बल में। 3 शब्द बाद में जोड़े गए, ये 3 शब्द जो है बाद में जोड़े गए दोस्तों। ये मतलब पहले से जो वर्ड से ये तीनों वर्ड जो है बाद में जोड़े गए। किसमें दोस्तों? प्रियम्बल में, आपके प्रस्तावना में, संविधान में दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों, अगला पॉइंट है दोस्तों, ठाकुरदास भार्गव संविधान का महत्वपूर्ण भाग है। क्या दोस्तों? संविधान का महत्वपूर्ण भाग है। क्या? अगला दोस्तों, प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। जो है प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा गया है। अगला दोस्तों, कन्हैयालाल मडोपकर मुंशी, कन्हैयालाल माकर मुंशी दोस्तों। आगे दोस्तों देखते हैं, प्रस्तावना भारतीय संविधान की जन्म कुंडली है। इन्होंने कहा है KM मुंशी, इन्हें कहा जाता है दोस्तों। प्रस्तावना भारतीय संविधान की कुंडली है, जन्म की कुंडली है दोस्तों। क्या है दोस्तों? प्रस्तावना भारतीय संविधान की जन्म की कुंडली है। किसने कहा दोस्तों? KM मुंशी जी ने। आगे दोस्तों देखते हैं अगला पॉइंट, ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों कि कभी जो है भूले ना दोस्तों। अगला पॉइंट दोस्तों, भारत का राज्य क्षेत्र। क्या दोस्तों? भारत का राज्य क्षेत्र। इसमें क्या है? इसमें दोस्तों है भाग 1 से 4 तक। कितने दोस्तों? भाग 1 से 4 तक। अनुच्छेद 1। क्या दोस्तों? अनुच्छेद 1, आर्टिकल नंबर 1 दोस्तों। पहला देखते हैं, भारत राज्यों का संघ होगा। इसमें कहा गया दोस्तों भारत राज्यों का संघ होगा। इसमें और पॉइंट है दोस्तों, संविधान में भारत और इंडिया दोनों कहा गया। क्या कहा गया दोस्तों?
जो है संविधान में कहा गया भारत और इंडिया दोनों कहा गया है। आर्टिकल फर्स्ट में दोस्तों इसमें और भी पॉइंट है दोस्तों, देखते हैं दोस्तों। राज्य, संघ शासित प्रदेश और तीसरा पॉइंट दोस्तों अर्जित प्रदेश। भारत का राज्य क्षेत्र अनुच्छेद फर्स्ट में परिभाषित किया गया है। भारत का राज्य जो है अनुच्छेद जो है फर्स्ट में जो है पहले में जो है परिभाषित किया गया है कि राज्य में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। दोस्तों आगे देखते हैं दोस्तों, अनुच्छेद नंबर 2, आर्टिकल नंबर 2, बाहर का कोई प्रदेश मिलाना हो तो उसे कैसे शामिल किया जाएगा, कैसे शामिल किया जाएगा, ये अनुच्छेद 2 में बताया गया है। नीचे हम लोग देखते हैं दोस्तों क्या प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया का उल्लेख है संसद कानून बनाकर लागू कर सकती है। उस प्रक्रिया का उल्लेख है कि संसद जो है कानून बनाकर लागू कर सकती है। अनुच्छेद नंबर 3 दोस्तों, आर्टिकल नंबर 3 देखते हैं दोस्तों। राज्य क्षेत्र में परिवर्तन की प्रक्रिया का उल्लेख क्या है दोस्तों, इसका राज्य क्षेत्र में परिवर्तन की प्रक्रिया का उल्लेख। इसमें पॉइंट नंबर फर्स्ट है दोस्तों, राज्यों को सीमा में परिवर्तन, जो कि सीमा में परिवर्तन दोस्तों आर्टिकल 3 के द्वारा किया जाएगा। अगला दोस्तों पॉइंट है इसमें 2 नंबर, नए राज्य का गठन। नए राज्य का अगर गठन करना हो तो आर्टिकल 3 में मेंशन किया गया है दोस्तों कि नया राज्य कैसे बनेगा कैसे नहीं बनेगा। अगला पॉइंट दोस्तों इसमें तीसरा दिया है, राज्य के नाम में परिवर्तन। राज्य के नाम में भी परिवर्तन दोस्तों या होगा तो जो है आर्टिकल 3 से ही होगा। कौन करता है दोस्तों, संसद के द्वारा। अगला इसमें दिया गया दोस्तों, इन सब के लिए सबसे पहले इस संदर्भ में विधेयक लाया जाता है। पहले जैसो कैसे होता है राज्य परिवर्तन या मतलब नाम चेंज दोस्तों कैसे होता है, इसमें देखते हैं दोस्तों। इन सब के लिए सबसे पहले इस संदर्भ में विधेयक लाया जाता है, मतलब विधेयक लाया जाता है। इसके बाद संसद में बिल लाने से पहले संबंधित राज्य के विधानमंडल से पूछता है, मतलब जो है पूछा जाता है दोस्तों। अगला पॉइंट इसमें दिया, राष्ट्रपति जवाब देने की अवधि निर्धारित करना है। राष्ट्रपति जो है जवाब देने का, जब तक आप जो है कोई भी कानून बनेगा कोई भी चीज़ बनेगा दोस्तों, जब तक संसद में पास होगा, इसके बाद अमेंडमेंट बनेगा, इसके बाद संसद में पास होगा, इसके बाद जो है राष्ट्रपति सिग्नेचर करेंगे तभी जो है दोस्तों कोई भी कानून बनती है। जब तक राष्ट्रपति का सिग्नेचर नहीं होगा जब तक जो है कोई कानून नहीं बनेगा, वो अधूरा ही रहेगा दोस्तों, भले ही चाहे जो कर सकता हो। अगला दोस्तों, राज्य के विधानमंडल की राय का कोई फर्क नहीं पड़ता। राज्य के विधानमंडल का राय का कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक जो है राष्ट्रपति आपका सिग्नेचर नहीं करेगा, जब तक जो है कोई कानून नहीं बनेगा दोस्तों। जब भी दोस्तों पढ़ा करिए तो एक पेन और एक रफ या कॉपी जो भी हो नोट बनाते चलिए दोस्तों, क्योंकि नोट बनाएंगे दोस्तों तो आपका इसमें बेनिफिट है और फ़ायदा है, क्योंकि आप जो है कभी भी कोई दिक्कत होगा तो उस नोट को निकाल के पढ़ सकते हैं। बाकी बुक्स तो कई हैं दोस्तों, बुक्स कई प्रकार के, बुक्स में क्या दिया है क्या नहीं दिया है बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। और ये जो है नोट होता है दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज़ को मेंशन करना उसमें नोट में, इसलिए दोस्तों पेन और कॉपी के साथ में बैठा करिए पढ़ने। और जो है अगर दिक्कत हो रही है ऐसे तो जो है स्क्रीन को यूज़ करके जो है आप जो है उसमें राइट करिए दोस्तों, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों वीडियो को रोक करके। अगला पॉइंट दोस्तों को अनुच्छेद नंबर 4, आर्टिकल नंबर 4, अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत जो भी परिवर्तन किए जाएंगे वह अनुच्छेद 368 के अंतर्गत नहीं आएगा, मतलब 368 के अंतर्गत नहीं आएगा। 2 और 3 में जो परिवर्तन किए जाएंगे। ये नंबर 368 दिया दोस्तों, संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया। 368 में क्या है, संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया। अब दोस्तों इसकी प्रक्रिया देखते हैं हम लोग। संविधान संशोधन 3 प्रकार से, कितने प्रकार से होते हैं संविधान संशोधन, 3 प्रकार से होते हैं दोस्तों। पहला नंबर सामान्य बहुमत, दूसरा नंबर विशेष बहुमत, तीसरा नंबर दोस्तों विशेष बहुमत प्लस 1/2 राज्यों का अनुमोदन। अगला दोस्तों देखते हैं इसमें अनुच्छेद 368 में सिर्फ 2 तरीकों का उल्लेख है। कितने तरीके का उल्लेख है दोस्तों, 2 तरीके का। अब कौन कौन से दोस्तों उसमें देखते हैं हम लोग। पहला है दोस्तों विशेष बहुमत, दूसरा है विशेष बहुमत प्लस हाफ राज्यों का अनुमोदन। अनुच्छेद 2 और 3 में परिवर्तन साधारण बहुमत से होता है। किससे होता है दोस्तों, साधारण बहुमत से होता है परिवर्तन।
अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया के तहत होने वाला ही संशोधन संविधान का संशोधन के रूप में गिना जाएगा। आर्टिकल नंबर 2 के 35वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को जोड़ा गया। किसको जोड़ा गया दोस्तों? सिक्किम को। सहराज्य एक नई श्रेणी बनाई गई। बाद में 36वें संविधान संशोधन के द्वारा सहराज्य श्रेणी को खत्म कर दिया गया। किसके द्वारा दोस्तों? 36वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है सहराज्य श्रेणी को खत्म कर दिया गया। और किसके द्वारा दोस्तों जोड़ा गया था? 35वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा। अगला पॉइंट है दोस्तों, सिक्किम राज्य की विधानसभा में 32 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं दोस्तों? 32 सदस्य हैं। अनुच्छेद 368 बताता है कि संविधान संशोधन की शक्ति संसद के पास है। किसके पास है दोस्तों? संसद के पास। बिल्कुल राइट दोस्तों। अनुच्छेद 368 ये बताता है कि संविधान संशोधन का जो है शक्ति जो है सिर्फ संसद के पास है। संविधान में कोई भी बदलाव करना होगा दोस्तों तो विदाउट संसद के कुछ नहीं होगा। अगला दोस्तों, गोकुलनाथवाद संविधान के मूल अधिकारों में परिवर्तन नहीं कर सकता। इसमें कहा गया दोस्तों संविधान के मूल अधिकारों में परिवर्तन नहीं कर सकता। केशवानंद भारतीवाद संसद मूल अधिकारों में परिवर्तन कर सकती है। अगला दोस्तों इसमें दिया गया, राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक को पुनः विचार के लिए नहीं भेज सकता। दोस्तों राष्ट्रपति जो है संविधान संशोधन विधेयक को पुनः विचार के लिए नहीं भेज सकता। क्योंकि वो दोस्तों सिग्नेचर करेगा या तो नहीं करेगा दोस्तों, लेकिन वो जो है दोबारा जो है संविधान संशोधन को जो है विधेयक के पुनः विचार के लिए जो है नहीं भेज सकता कहीं। दोस्तों आगे दोस्तों देखते हैं, लेकिन संसद को, इसमें कुछ है दोस्तों, लेकिन संसद को आधारभूत संरचना का ध्यान रखना होगा। उसका ध्यान रखना होगा दोस्तों। अगला पॉइंट है दोस्तों, संविधान संशोधन विशेष बहुमत से पारित होगा। संविधान संशोधन विधेयक किसी भी सदन में लाया जा सकता है। किसी भी सदन में लाया जा सकता है। अगला पॉइंट है दोस्तों इसमें, संशोधन विधेयक को पद कभी भी संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता है। अगला पॉइंट है दोस्तों, संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। दोस्तों सही बात है बिल्कुल, संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। मतलब कि इसको ऐसा करिए वैसा करिए, कोई भी मतलब। अगला पॉइंट दोस्तों, अगला देखते हैं दोस्तों, मौलिक अधिकार। क्या दोस्तों? मौलिक अधिकार ये अनुच्छेद 12 से 35 तक में है। ये कौन से भाग में? भाग 3 में है, उल्लेख किया गया है इसमें। भाग 3 को संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? भाग 3 को संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों पॉइंट। ये एग्जाम में अक्सर करके कई एग्जाम में ये दोस्तों ये क्वेश्चन आया है। अगला दोस्तों, अनुच्छेद 12, ये मौलिक अधिकार भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये मौलिक अधिकार जो है आपका पार्ट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसको सही बहुत ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों। इसको ज़रूर जो है आपके कॉपी या नोटबुक में मेंशन कर लीजिएगा दोस्तों ज़रूर। आगे दोस्तों देखते हैं, अनुच्छेद 12, राज्य को परिभाषित करना। क्या दोस्तों? राज्य को परिभाषित करना। कैसे क्या किया जाता है राज्य को, आगे देखते हैं दोस्तों। वे सरकारी संस्थाएं आती हैं जो सरकार से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहायता प्राप्त करते हैं। मौलिक अधिकारों की प्रकृति निषेधात्मक है। अनुच्छेद 13 नंबर दोस्तों देखते हैं, कोई भी ऐसी विधि जो मौलिक अधिकारों को प्रभावित करती है। इसमें कहा गया दोस्तों, कोई भी ऐसी विधि जो मौलिक अधिकारों को प्रभावित करती है। यह अनुच्छेद न्यायपालिका को शक्ति देती है। यह अनुच्छेद दोस्तों 13 नंबर न्यायपालिका को शक्ति देती है कि इस पर न्यायपालिका न्यायिक पुनरावलोकन कर सकती है।
पुनरावलोकन कर सकती है। अनुच्छेद 13 जो इसमें बताया गया दोस्तों, और विधि शब्द को भी परिभाषित करता है। ये अनुच्छेद 13 दोस्तों विधि शब्द को परिभाषित करता है। फिर दोस्तों इसमें दिया गया है अनुच्छेद 13 संविधान के पूर्व की विधि तथा संविधान के बाद की विधि को अनुकूल हो इसकी बात भी करता है दोस्तों। क्या कौन करता है दोस्तों? अनुच्छेद 13। समानता का अधिकार, समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 नंबर दोस्तों 14 से 18 तक है। ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें से 100% या 200% को दोस्तों हर एक एग्जाम में एक नया क्वेश्चन आ ही जाता है। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक। अनुच्छेद 14 दोस्तों देखते हैं विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता। इसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं विधियों का समान संरक्षण होना चाहिए। विधि के समक्ष समानता की अवधारणा इंग्लैंड से ली गई। कहाँ से ली गई दोस्तों? इंग्लैंड से। जैसे दोस्तों जानते हैं हम जो है मेरा संविधान जो है बना है तो अलग अलग देशों से अलग अलग चीज़ लेकर के जो है बना है दोस्तों संविधान। इसके बाद दोस्तों दिया अगला पॉइंट, डाम्सी ने विधि का नियम सिद्धांत दिया। किसने दिया दोस्तों? डाम्सी ने। आगे दोस्तों विधि के समक्ष समानता से तात्पर्य है कि विधि के समक्ष सभी समान है, वह किसी भी भेदभाव नहीं करेगा, वो मतलब किसी तरह का भेदभाव नहीं करेगी। विधि के समान संरक्षण से तात्पर्य है कि राज्य चाहे तो वह सकारात्मक भेदभाव कर सकता है, वह अलग अलग वर्गों के लिए अलग अलग कानून बना सकता है। यह अवधारणा अमेरिका से ली गई है। कहाँ से ली गई दोस्तों? विधि के समान संरक्षण कहाँ से ली गई दोस्तों? अमेरिका से ली गई है। अमेरिका संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 15 दोस्तों आर्टिकल नंबर 15 देखते हैं दोस्तों, जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। मतलब जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये किस आर्टिकल में बताया गया दोस्तों? आर्टिकल 15 में। अगला पॉइंट है दोस्तों इसमें महिलाओं बच्चों के लिए राज्य अलग अलग कानून बना सकता है। मतलब महिलाओं और बच्चों के लिए राज्य अलग अलग कानून बना सकता है। अगला दोस्तों इसमें पॉइंट है प्रथम संशोधन 1951 द्वारा अनुच्छेद 15 में 15(4) जोड़ा गया है। किस में जोड़ा गया? 15(4) दोस्तों 15(4) जोड़ा गया है। अनुच्छेद 15 का 4 में बताया गया दोस्तों, 15 के 4 में बताया गया अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े लोगों को आरक्षण दिया जाएगा। किसे बताया गया दोस्तों? आर्टिकल 14 के 4 में। दोस्तों 15 के 4 में सॉरी दोस्तों 15 के 4 में बताया गया है अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े व लोगों को आरक्षण दिया जाएगा। अनुच्छेद 15 के 5 में बताया गया दोस्तों उच्च संस्थाओं में भी सुप्रीम कोर्ट SC ST और पिछड़े लोगों को आरक्षण की व्यवस्था की जाएगी, प्रदान की जाएगी आरक्षण। तिरानवे संविधान संशोधन 2006 में हुआ। अनुच्छेद 16 रोजगार के अवसर में समानता, लिंग, जन्म स्थान, धर्म, जाति, उद्भव, निवास के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। किसमें बताया गया दोस्तों? अनुच्छेद 16 में। अगला पॉइंट दोस्तों अनुच्छेद 16 के 3 में बताया गया चाहे राज्य चाहे तो निवास के आधार पर भेदभाव कर सकता है। अगर राज्य चाहे तो इस संबंध में कानून बनाने का अधिकार संसद को है। किसको दोस्तों? संसद को। सिर्फ कानून बनाने का अधिकार सिर्फ संसद के पास ही है। राज्य के पास भी है दोस्तों लेकिन कुछ थोड़ा बहुत, लेकिन संसद ही बना सकता है इस कानून को। अगला दोस्तों अनुच्छेद 371
98वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया कर्नाटक के राज्यपाल को सरकारी नौकरी के संबंध में विशेष शक्ति दी गई, कर्नाटक के एक विशेष क्षेत्र के लिए। 16 के 4 में बताया गया दोस्तों, अनुच्छेद 16 का 4, अपर्याप्त प्रतिनिधित्व वाले लोगों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की जाएगी। राष्ट्रपति द्वारा आयोग का गठन किया जाएगा। अगला पॉइंट, जिसके माध्यम से अपर्याप्त प्रतिनिधित्व वाले लोगों का पता लगाया जाएगा, जैसे कालेश्वर आएगा 1953 में, काका कालेश्वर आएगा 1953 में, बीपी मंडल 1978, ओबीसी को आरक्षण 27% दिया गया। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ 16 नवंबर 1992, आरक्षण के संबंध में यह बड़ा मामला था। 50% से अधिक आरक्षण नहीं हो सकता, पदोन्नति में कोई आरक्षण नहीं होगा। भारत के संविधान में बेयर एक्ट, अनुच्छेद नंबर 17, अस्पृश्यता का अंत। इसमें अगला पॉइंट दिया दोस्तों, अत्याचार निवारण अधिनियम 1989, अस्पृश्यता अधिनियम 1955। अनुच्छेद 18 दोस्तों, उपाधियों का अंत। क्या है दोस्तों? उपाधियों का अंत। इसमें बताया गया दोस्तों, सैनिक उपाधियां, शैक्षिक उपाधियों को छोड़कर राष्ट्रपति की अनुमति के बिना कोई भी व्यक्ति अन्य देश से उपाधि धारण नहीं कर सकता है। दोस्तों जो है, कोई भी व्यक्ति अलग राज्य में जाकर, अलग देश में जाकर के जो है दोस्तों, अब वहाँ का जो है नागरिक, जैसे वहाँ का जो है उपाधि धारण नहीं कर सकता विदाउट राष्ट्रपति के बिना। किसको छोड़कर? सैनिक, शैक्षिक को छोड़कर। थैंक यू दोस्तों। अब हम लोग मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों आप लोग इंतज़ार करिए।